गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट केमिस्ट्री में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में आज हम लोग देखेंगे कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोलॉइड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल साइज इज़ 1 to 1000 नैनोमीटर। अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ हेटेरोजेनस सिस्टम। तो जो कोलाइड है वो किसी भी पदार्थ की एक अवस्था हम लोग मान सकते हैं, जिस अवस्था में जो पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो आपका 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। और जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है वो हेटेरोजीनस सिस्टम होता है। हेटेरोजीनस और होमोजीनस के बारे में बच्चों को जानकारी होगी। हेटेरोजीनस को हम लोग कह सकते हैं कि जैसे इस प्रकार का सॉल्यूशन जहाँ पर जो आपका सॉल्यूट होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो पूरे बल्क में, पूरे लिक्विड में, पूरे सॉल्वेंट में एक समान नहीं होती है। सरफेस पर ज़्यादा तो बॉटम पर कम, या फिर बॉटम पर ज़्यादा, या फिर ये आपकी जो मिलाने वाला जो सब्सटेंस है आपका, उसकी जो आपका डिस्पर्स फेस है उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है या एक हेटेरोजीनस सिस्टम होता है। अगर हम बात करें जैसे सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं, तो सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। उसी प्रकार से जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो भी दो फेसेस से मिलके बने होते हैं। वो फेसेस हैं आपका डिस्पर्स फेस और एक डिस्पर्स मीडियम। इन दोनों को मिलने से आपका कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। इसको हम अगर कंपेयर करें तो हम सॉल्यूशन के इसको सॉल्यूट से, और इस पोर्शन को जो डिस्पर्स मीडियम है इसको हम लोग सॉल्वेंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहते थे। यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन में इसको डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम कहेंगे। इनको मिलने से आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्पर्स फेस। तो जो डिस्पर्स फेस है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द कोलाइड present in small proportion and it is consist of particle of 1 to 1000 नैनोमीटर। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी कोलाइड होता है, कोलाइड के दो फेज होते हैं, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्स्ड मीडियम। तो जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो एक कंपोनेंट होता है कोलाइड का, जिसमें पार्टिकल की जो साइज़ होती है वो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होती है। नंबर दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका डिस्पर्स्ड मीडियम। जो डिस्पर्स्ड मीडियम होता है वो माध्यम होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस डिसॉल्व होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं द मीडियम इन विच कोलाइड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड मीडियम। एग्जाम्पल, जैसे सल्फ़र को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ पर जो सल्फ़र है वो डिस्पर्स्ड फेस है और आपका वाटर यहाँ पर डिस्पर्स्ड मीडियम है। तो उम्मीद है बच्चों को डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले वैसे हम लोग 3 प्रकार से कोलाइड सॉल्यूशन को या कोलाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट्स के आधार पे, फिजिकल स्टेट्स based on the classification based on the physical state of the dispersed phase and dispersed medium। तो इस प्रकार से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर आप सब लोग ध्यान से देखेंगे डिटेल में, अगर आपका डिस्पर्स्ड फेस जो है वो आपका सॉलिड है और डिस्पर्स्ड मीडियम भी सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेस भी सॉलिड है और डिस्पर्स्ड मीडियम भी सॉलिड है, तो इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं उनको हम सॉलिड सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड सॉल्ट। और
अगर हमारा इसके एग्ज़ाम्पल हैं कलर्ड जेम्स ग्लासेस, जैसे आपके जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी अंगूठी वगैरह में पहनने वाले जो पत्थर होते हैं, जो नगीना होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, कलर्ड जेम्स होते हैं। जो आभूषणों में इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सॉलिड और सॉलिड में कह सकते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर हम बात करें कि सॉलिड और लिक्विड, अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स्ड है, तो इस प्रकार की कोलाइड को हम सॉल कहते हैं। सॉल कहते हैं जैसे आर्सेनियस सल्फाइड सॉल, गोल्ड सॉल, मडी वाटर, जैसे मिट्टी का पानी। पानी में अगर हम पानी जो है वो आपका वैसे कॉमनली ये तो आपने एग्जांपल खूब देखा होगा कि जैसे किसी एक ग्लास वाटर में अगर हम मड मिला देते हैं, मिट्टी मिला देते हैं, तो उससे बना जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल कहलाएगा। और यहाँ पर जो डिस्पर्स फेस होगा वो सॉलिड होगा, डिस्पर्स मीडियम आपका लिक्विड होगा। अब हम लिख देते हैं सॉलिड इनटू गैस। जैसे इसको प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं एरोसॉल। एरोसॉल इसके एग्जाम्पल हैं आपकी स्मोक, जैसे धुआं। जो धुआं होता है उसमें आपकी जो एयर होती है वो गैस फॉर्म में होती है, और उसमें जो पॉल्यूशन पार्टिकल होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। डस्ट हो गया आपका, स्टॉर्म हो गया। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो आपका लिक्विड हो गया। लिक्विड अगर सॉलिड में डिज़ोल्व है तो उसे हम कहते हैं जेल। तो जेल, जेली, चीज़, आयरन हाइड्रोक्साइड। लिक्विड अगर एक लिक्विड में डिज़ोल्व है या फिर डिस्पर्स है कहना उचित होगा, तो इसको हम कहेंगे इमल्सन। इमल्सन के एग्जाम्पल हैं आपका कॉड लीवर ऑयल और आपका मिल्क। लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड एरोसोल कहते हैं, जैसे मिस्ट हो गया, फॉग हो गया, क्लाउड्स और इंसेक्टिसाइड पेस्ट जो स्प्रे होते हैं। और गैस इनटू सॉलिड, ये कहलाते हैं आपकी गैस अगर सॉलिड में डिज़ोल्व है तो इसको कहलाते हैं सॉलिड फॉर्म, जैसे आपका प्यूमिस स्टोन इत्यादि। और गैस और लिक्विड में यहाँ पर डिस्पर्स मीडियम अगर लिक्विड है और आपका डिस्पर्स फेज आपका गैस है, तो इस प्रकार जो प्राप्त होता है कोलाइड, उसको हम कहते हैं फॉर्म। जैसे सोप, लेदर, साबुन का जो झाग है, वाइप क्रीम, धोने वाली जो क्रीम है, वो ये सब एग्जाम्पल हैं आपके फॉर्म के। तो इस प्रकार से हम लोग, ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन हुआ जिसके आधार पे हम लोग डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम की जो फिजिकल स्टेट है के आधार पर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। तो इस आधार पर कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन है, किस प्रकार का आकर्षण है, हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले लायोफिलिक। लायोफिलिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जैसे लिक्विड लविंग, द्रव स्नेही। इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन द डिस्पर्स्ड फेस हैज़ ग्रेट एफिनिटी टू द डिस्पर्स्ड मीडियम। यहाँ पर जो डिस्पर्स्ड फेस की जो पार्टिकल होते हैं वो जो कह सकते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है डिस्पर्स्ड मीडियम के प्रति। सच सॉल्ट्स आर क्वाइट स्टेबल, और इस प्रकार के बने जो सॉल होते हैं वो काफ़ी स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। और एग्जाम्पल लायोफिलिक सॉल्ट्स इंक्लूड सॉल ऑफ जैम, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन। ये सब आपके लायोफिलिक सॉल्ट्स के एग्जाम्पल हैं। इफ़ वाटर इज़ डिस्पर्स्ड इन द मीडियम दीज आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। अगर हम कह सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेस में, डिस्पर्स्ड फेस जो है वो आपका डिस्पर्स्ड मीडियम में डिज़ोल्व है, और वो डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो वाटर है, तो इस प्रकार के हम सॉल्ट को हाइड्रोफिलिक सॉल्ट कहेंगे। अब हम देखते हैं लायोफोबिक सॉल्ट। द वर्ड लायोफोबिक इम्प्लाइज लिक्विड हीटिंग। इस प्रकार का जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो कि लिक्विड से, द्रव से
के प्रति प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है। इन दिस टाइप ऑफ सॉल dispersed phase has very little affinity to the dispersion medium। तो इस प्रकार के जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें डिस्पर्स्ड मीडियम की प्रति डिस्पर्स्ड फेज में काफ़ी कम एफिनिटी होती है, और ये जो इस प्रकार के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कम अपेक्षाकृत कम स्टेबल होते हैं। सच सॉल्ट्स आर रिलेटिव लेस स्टेबल देन लायोफिलिक सॉल्ट्स। These salts are easily precipitated or coagulated on addition of a small amount of electrolyte। और इस प्रकार के जो सॉल होते हैं उनमें थोड़ी मात्रा में अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो वो आसानी से प्रेसिपिटेट या कोगुलेट हो जाते हैं, या फिर इनको हीट किया जाए या फिर इनको आपस में मिलाया जाए। दीज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल सॉल। और इन जो सॉल होते हैं इनको हम इरिवर्सिबल सॉल भी कहते हैं। एग्जाम्पल हैं आपके सॉल ऑफ मेटल्स। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। तो यहाँ पर हम डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल की साइज़ के ऊपर या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होकर किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड्स पार्टिकल आर एग्रीगेट ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल विद अ मॉलिकुलर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ऐसे कोलाइड्स में बहुत सारे जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनसे मिलके बना होता है, और इन पार्टिकल की जो आकार होता है वो लगभग 1 नैनोमीटर से भी बहुत कम होता है। अगर इसका एग्ज़ाम्पल हम देखें तो इसका एग्ज़ाम्पल होगा आपका गोल्ड सॉल। इन दिस कोलाइड मॉलिक्यूल्स इन एग्रीगेट हेल्ड बाय द वान डेर वाल्स फोर्स। और इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो आपके डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है आपका वान डेर वाल्स फोर्स। अब नंबर 2 पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स। इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स आर देमसेल्फ लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग कोलाइड डायमेंशन। तो इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स की साइज़ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, वो चारों ओर फैली हुई होती है। दे हैव वेरी हाई मॉलिकुलर मास, और इनका जो मॉलिकुलर मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल तो नेचुरल अकरिंग जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से जो पॉलीमर पाए जाते हैं, जैसे आपका स्टार्च हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, और आर्टिफिशियली रूप से प्राप्त होने वाले जो पॉलीमर हैं, चाहे आपका पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आपके मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो दीज आर द सर्टेन सब्सटेंस बिहेव एज अ कोलाइड हाई कंसनट्रेशन। तो ऐसे जो कोलाइड्स होते हैं वो जिनकी हाई डिस्पर्स्ड जो फेज़ होता है अगर उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन पर कोलाइड की भांति काम करते हैं, तथा कम कंसंट्रेशन पे वे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भांति काम करते हैं। जैसे हम लोग बात करें पार्टिकल्स आर कॉल्ड मिसल्स। जो साबुन वगैरह में हम लोग देखते हैं, साबुन डिटर्जेंट में जो मिसल्स होते हैं, जो मिसल्स बनते हैं वो आपके एसोसिएटेड कोलाइड्स का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि हम लोग किस प्रकार से जो कोलाइड है, कोलाइड को विभिन्न प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों को कोलाइड के बारे में और कोलाइड से संबंधित उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का काम करें। धन्यवाद।